मैथमेटिक्स का ही पार्ट है जिस चैप्टर का नाम है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ये चैप्टर आसान है, अगर आप सही से समझोगे तो चैप्टर आसान लगेगा। देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सबको पता होगा, जो भी रेगुलर क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ा होगा, पता होगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बस इस क्लास में आपके सारे चैप्टर का जो कंटेंट है एक जगह मिल जाएगा, तो इसको पढ़ लोगे तो आपको फार्मूला जैसे होता है ना कि फार्मूला रिवीजन करो, कंटेंट देखो, तो सब एक जगह करके मैं लाया हूँ। तो आपको इसको पढ़ना है, पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, अब वो आप पे डिपेंड करता है। रिजल्ट एग्जाम तो आपको देना है ना। डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस क्या होता है सबको पता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। कल स्केलर और वेक्टर बताया था। तो डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ कवर बाय ए मूविंग बॉडी। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई ए बॉडी है, ये मूव कर रहा है, तो मूव करने के साथ कितना डिस्टेंस ये कवर किया, तो ये क्या है? पाथ पे डिपेंड करेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी मैंने बता दिया। और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा बढ़ते ही चला जाएगा। डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, रास्ता कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है डिस्टेंस, है ना। ऐसा यूनिट सबको पता है कि मीटर होता है, और इसका डायमेंशन क्या होता है? एल। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप कैसे जा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो कोई बॉडी एक सर्कल है, यहाँ पर ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और घूम के फिर एक पॉइंट पे ही आ गया, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो इसका पूरा सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2πr। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है। उसके बाद ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, बता दिया। ये में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। कहने का मतलब अगर ऐसे जा रहा है तो ये बढ़ते जाएगा, फिर लौटा तो क्या किया? कम किया। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और जीरो हो सकता है। जीरो कैसे होगा मैंने यहाँ समझाया। ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जो इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट और डायमेंशन दोनों का सेम होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ये वाला है, हमेशा याद रखना, डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? केस है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं किया, मान लो स्ट्रेट लाइन में यहाँ ए है, यहाँ बी पे गया, तो बी पर गया, तो इस केस में ए और बी के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लेकिन मान लो डायरेक्शन चेंज किया, बी पर गया और डायरेक्शन चेंज करके मान लो सी पे आ गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। समझ में आया इतनी बात? इसके बाद हम लोग चलेंगे। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। वही चीज यहाँ समझाया गया है। ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या है? एक डिस्टेंस हो गया, और ये दूसरा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। तो हर एक केस में देखो डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही है। डिस्टेंस हमेशा क्या है? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। तो वही चीज समझाया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपका, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखा, तो उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये आपका क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। मान लो ये ओरिजिन है 0,0, ये r1 डिस्टेंस पे एक कोऑर्डिनेट है x1, y1, और r2 डिस्टेंस पे एक कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो आपसे कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट यानी s की बात करेंगे तो s का मतलब ये माइनस करो। माइनस कैसे करते हैं? यानी s बराबर r2 माइनस r1। तो x2 को x1 में से माइनस करो, तो x2 माइनस x1 वेक्टर पहले ही पढ़ाया था। बोला था कि x पे क्या आता है? i कैप आता है, और y पे क्या आता है? j कैप आता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। उसके बाद अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? i का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, और j का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। स्पीड की बात करें तो स्पीड में हम लोग दो चीज निकालना सीखेंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको पता है स्पीड
क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये सबको पता है। स्पीड क्या होगा, देखो जो चीज स्केलर होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो चीज स्केलर होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो चीज वेक्टर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये क्या लिखा है, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, LT-1, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये आपको बचपन से पता है, ठीक है। जैसे मान लो 400 किलोमीटर कवर कर रहा है 5 आवर में, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो 80 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाओगे, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो ये ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है समझो, अगर कहेगा डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड और टाइम में मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कहेगा आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे। कहेगा टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे। तो अगर ये ट्रायंगल माइंड में है तो आप फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होगे कि मेरे को करना क्या है। तो ये ट्रायंगल माइंड में रखना, ठीक है। इससे दो टर्म दिए रहेंगे, तीसरा टर्म जो पूछे आप निकाल दोगे। इसके बाद यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर स्पीड की बात कर रहा है तो समझो, अगर मान लो A से B तक गया, डिस्टेंस कवर किया S1, टाइम ले रहा है T1, B से C गया, डिस्टेंस कवर कर रहा है S2, टाइम लग रहा है T2। तो V एवरेज कैसे निकालेंगे, S1 प्लस S2, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कुछ स्पेशल केस है उसको याद रखिएगा, जब क्लास लेता हूं तो उस समय बताता हूं। की पॉइंट क्या याद रखोगे, अगर मान लो दोनों टाइम बराबर है तो दोनों टाइम बराबर है तो V एवरेज कैसे निकालोगे, V1 प्लस V2 अपॉन में 2। ये आपका अगर दोनों टाइम इक्वल है तब। अगर दोनों डिस्टेंस बराबर कर दिया तो V एवरेज का ये फॉर्मूला याद रखना, नीट में तो एक बार ये फॉर्मूला ही पूछ लिया था। क्या याद रखोगे, 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, कब, जब ये दोनों स्पीड क्या है, दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तीसरा केस, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आया लेकिन ये फॉर्मूला माइंड में रखना, अगर पेपर टफ बनाएगा तो आपसे पूछ नहीं सकता है। A से B गया, B से C गया, C से D गया, इसका वेलोसिटी V1 है, यहाँ V2 है और यहाँ V3 है। कंडीशन है कि S1 बराबर क्या है, S2 बराबर क्या है, S3। तो इस केस में अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करोगे, 3 V1 V2 V3, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। अगर ये फॉर्मूला माइंड में रहेगा, क्वेश्चन आएगा आराम से कर दोगे। इसीलिए इसको पढ़ना है, घर पे जाके जो नोट्स बना रहा होगा उसका तो समझो नीट निकलेगा, जो इसको जाकर देखकर नोट्स बना के याद कर रहा होगा उसी का भला होगा, देखने से याद नहीं होता है। घर पे जाकर मेहनत करो। आगे देखो, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। आपको बताया था वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बताओ, जो चीज वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने क्या बताया था, वो निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये मे भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। ऐसा यूनिट जैसे स्पीड का था वैसे ही रहेगा, डायमेंशन LT-1 होगा। एवरेज वेलोसिटी की बात, एवरेज वेलोसिटी बोलेगा तो याद रखना ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगा और नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। इसके बाद वही चीज है, V एवरेज कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। तो वही चल यही लिखा हुआ है। देखो, जैसे वहां पर डिस्टेंस ज्यादा था डिस्प्लेसमेंट से, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड ज्यादा किससे होगा, एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकता है। कंडीशन क्या है, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब V इंस्टेंटेनियस की बात करेगा तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx अपॉन में dt। आपको पेपर में डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा टाइम के रेस्पेक्ट में और कहेगा V इंस्टेंटेनियस बताए, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आ जाएगा। देखो, क्लास अगर ज्यादा देर का रहता तो क्वेश्चन भी करवाते, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ समझो, अभी नीचे क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। तो वही चीज कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। जैसे मान लो कोई बाइक चला रहा है, तो बाइक चला रहा है तो पूछेगा कि मान लो कहेगा कि अगले 3 सेकंड में उसका वेलोसिटी क्या है, तो वो एक इंस्टेंट पे बात कर रहा है, इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो आपसे बोला है कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। कहने का मतलब जैसे देख लो, ये रास्ता है, ये रास्ता है। अगर कहेगा किसी पॉइंट पे बताओ कि डायरेक्शन क्या है, तो यहां से टेंजेंट खींचोगे तो वही क्या बताएगा, डायरेक्शन। यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लो कि आपसे कहा इस पॉइंट पे बताओ, टेंजेंट खींच दो, टेंजेंट यानी इसको छूकर निकलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। यही चीज है ना।
बाकी ये समझा दिया कब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता है। आगे आ जाओ, यही है सर्कल पे दिखाया गया है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो उसका डायरेक्शन है ये। उसके बाद अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। इसके बाद बारी आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट आप याद रखोगे, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है तो बताओ एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी जो वेक्टर होगा वो निगेटिव जीरो हो सकता है। डायमेंशन याद रखोगे LT-2। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो इससे आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो आपको पता है कि अगर x दिया है तो इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो इससे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन से क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। मान लो कि अगर वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी का एक बार ही डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया है तो वेलोसिटी को dv/dx से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वही चीज बोला है यहाँ पर, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आगे आ जाओ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो कि इसने क्या बोला है। बोला है व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। कौन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब देखो, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पर देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, स्पीड इंक्रीज होगा। देखो भले निगेटिव है लेकिन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कब स्पीड इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या ले रहे हो आप। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो याद रखना इंक्रीज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मान लो कि कोई बाइक जा रहा है, सेम टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर मान लो कि सेम टाइम इंटरवल पे अलग अलग वेलोसिटी कवर कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वही दे रखा है, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको भी थोड़ा माइंड में आपको रखना होगा, कब यूनिफॉर्म होगा और कब नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये क्वेश्चन करने का फ्लो है। देखो डिस्प्लेसमेंट दिया रहता है तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देते हो तो क्या मिल जाता है, वेलोसिटी। तो वही चीज दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट होगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। फिर एक बार यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वही चीज है, अगर मान लो सिर्फ वेलोसिटी दिया है तो dv/dt कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये आपको माइंड में रखना है। और एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है, जब dv/dx दिया होगा तो सिर्फ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसका उल्टा, मान लो कि एक्सेलरेशन दे देगा और कहेगा वेलोसिटी बताओ, तो उस केस में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। वेलोसिटी बताने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एक्सेलरेशन का। मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वेलोसिटी दिया है, तो उस केस में वेलोसिटी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है, इस फ्लो चार्ट को माइंड में रखना। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाना है तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो इंटीग्रेशन।
इतना आपको पता होना चाहिए। अब आज वही चीज यहाँ पर भी है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको मान लो कि ग्राफ दे दिया, एरिया अंडर वीटी कर्व, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, तो कहेगा कि वो एरिया अंडर वेलोसिटी वीटी कर्व से क्या मिलेगा, तो याद रखना डिस्टेंस भी मिलता है और डिस्प्लेसमेंट भी मिलता है। डिस्टेंस कब मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, उसको पहले समझ लो। यहाँ पर देखो मान लो कि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉटेड है ना। तो मान लो कि एरिया A1 है और एरिया क्या है, ये A2 है। तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। मान लो एग्जांपल के लिए मैंने इसको 10 लिया था और इसको मैंने 5 लिया है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है, तो डिस्टेंस क्या बता दोगे, बताओ 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 15। लेकिन अगर कहेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट में साइन के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 यानी 5 हो जाएगा। समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव साइन के साथ लेंगे और डिस्टेंस में दोनों को जोड़ देंगे। तो ये था आपका एरिया अंडर वीटी कर्व से क्या मिलता है, तो डिस्टेंस मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये चीज यहां भी समझाया गया है। चलो आगे आ जाओ। देखो ये हो गया। ऐसे ही आपको याद रखना है एरिया अंडर एटी ग्राफ से क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी डीवी बाई dt निकालते हो तो क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ भी क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। एक dx बाई dt निकालते हो, dx बाई dt का मतलब क्या देता है, v। तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। dx बाई dt को ही स्लोप बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो फॉर्मूला है उसको आपको माइंड में रखना है। कंडीशन क्या है कि अप्लीकेबल कब होगा, जब एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसमें हम लोग ने g की वैल्यू क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तब। तो आप सबको फॉर्मूला याद है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूला, तो अपना नाम भूल जाना, नीट निकालना है तो ये तीन फॉर्मूला अपने माइंड में हमेशा रखना। समझ में आया। बच्चे ना बहुत कम होते जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमसे नीट नहीं निकलने वाला। तो अच्छा है कि वो पहले से बैकअप मार रहे हैं। क्लास में बैठोगे, सीखोगे, आखिरी तक लड़ोगे ना, तभी नीट को फाइट कर पाओगे। बहुत बच्चे कम हो रहे हैं क्लास में। मैं जानता था कि स्पीड में पढ़ाने से यही होगा। जो बच्चे पहले से पढ़े हैं ना उन्हीं को समझ में आएगा। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। नंबर 4 पे अगर डिस्प्लेसमेंट इन नेट सेकंड बोलेगा तो फॉर्मूला याद रखना है u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। अब इसमें के सारे टर्म आपको पता होना चाहिए। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन। t क्या है, टाइम। सेम चीज s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। u बता दिया था, t टाइम है, a एक्सेलरेशन। यहाँ पर nth सेकंड का मतलब बोलेगा कि 5वें सेकंड में क्या होगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखकर समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया। अब आगे आ जाओ। यहाँ पर इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तब यहाँ पर यही इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला माइंड में रखना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। जो फ्लो चार्ट ऊपर दिखाया था वही है। इसके बाद ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। अब आ जाओ, कुछ की पॉइंट देता हूं। की पॉइंट में v एवरेज निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिया होगा तो सीधे 2 से डिवाइड कर देना दोनों को जोड़ के, तो आपका v एवरेज आएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो जो जो वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर मान लो कि ये यहाँ पर u है, यहाँ पर v है, ये दोनों s है और ये s है, और इसका जस्ट मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछेगा तो कुछ नहीं करना, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कर लेना 2 और इसका अंडर रूट ले लेना, तो इससे ये आ जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी s1 बाई s2 बराबर u1 स्क्वायर अपॉन में u2 स्क्वायर के बराबर होगा। ये कुछ स्पेशल केस है और इंपॉर्टेंट है, समझो। यहाँ पर मान लो कि u 0 है, t1 टाइम में यहाँ पर v मैक्स ले रहा है, इसके बाद t2 टाइम में फिर से वेलोसिटी इसका 0 हो जा रहा है। तो इस t1 टाइम में इसने जो एक्सेलरेशन कवर किया अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किया, और यहाँ पर जो v मैक्स से फिर v 0 हुआ तो ये माइनस बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि कम हो रहा है ना। देखो जब भी एक्सेलरेशन बढ़ता है तो उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है, और जब एक्सेलरेशन कम होता है तो उसको बोला जाता है रिटार्डेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन।
तो जब भी कम होगा तो रिटार्डेशन, तो यहाँ माइनस बीटा का मतलब ये रिटार्डेशन है। तो इसमें टोटल डिस्टेंस जो निकालोगे 1/2, दो जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना, जोड़ देना और टाइम का स्क्वायर कर देना। वी मैक्स कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों को जोड़ना, टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, और ये कंडीशन याद रखना। अभी एक क्वेश्चन है डीपीपी में करवाऊंगा तो वहां क्लियर हो जाएगा ये। अब आ जाओ यहाँ पर ग्राफ। ग्राफ के बारे में सिर्फ ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है ये। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है आपको पता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी ds/dt। तुम्ही लोग बताओ क्या देगा, वेलोसिटी, तो वही चीज लिखा हुआ है। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेगा तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है, ये देखो, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है तो ग्राफ इसका कांस्टेंट ऐसे बनेगा। ये वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम है, सब जैसे वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे बन जाएगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम वही चीज है, ग्राफ वही है जो मैंने ऊपर समझाया वही चीज है। अब यहाँ पर आ जाओ, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन निगेटिव डायरेक्शन। निगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये नीचे की तरफ कम होगा, निगेटिव डायरेक्शन देखो ये टाइम है, टाइम से नीचे आ जाएगा, यही चीज यहाँ पर समझाया गया है। अब आ जाओ नीचे। अब देखो ये याद रखना, यहाँ पर ये ग्राफ अगर ऐसा होगा तो इस ग्राफ का मतलब यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। ऐसे ग्राफ का मतलब क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। और इस तरह के ग्राफ का मतलब देखो ये ऐसे जा रहा है ना, बॉडी नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे जा रहा है तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये दोनों ग्राफ माइंड में रखिएगा, ऐसे है तो स्पीड इंक्रीज, ऐसे है तो स्पीड डिक्रीज। नेक्स्ट है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके बाद हो सकता है क्वेश्चन है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रखोगे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन करेगा तो इसमें एक ट्रिक याद करो। देखो यहां से बोला है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज जीरो। सबको पता है कि अगर वेलोसिटी यहाँ पर जाके रुक जा रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी को हम लोग क्या लेंगे, जीरो लेंगे। कहेगा कि मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया, एच मैक्स। तो एच मैक्स का फॉर्मूला याद रखोगे, u²/2g। बस कितने स्पीड से फेंक रहा है अपॉन में 2g से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो कहने का मतलब है कि जिस स्पीड से ये जितना टाइम यहाँ तक जाने में लगाया उतना ही टाइम नीचे तक आने में लगाएगा। यानी t1 बराबर क्या हो जाएगा, t2। मान लो t1 टाइम ले रहा है यहाँ तक पहुँचने में और t2 टाइम ले रहा है यहाँ तक नीचे आने में, तो दोनों बराबर होगा कब, जब एयर रेजिस्टेंस आपका नेग्लेक्ट होगा। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा इसमें तो टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा ज्यादा हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट से। एसेंट का मतलब चढ़ना, डिसेंट का मतलब नीचे आना, ठीक है। देख लो ये when a ball is dropped from height h। देखो अगर हाइट h से किसी बॉल को नीचे गिराया जा रहा है तो आपको सिर्फ ये रेशियो याद रखना है कि s1 s2 s3 s4 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:4:9:16। ये आपको रेशियो माइंड में रखना है, समझो। देखो यहाँ पर एक हाइट है, हाइट से मैंने क्या किया, u बॉडी को ड्रॉप किया। तो बॉडी को ड्रॉप किया तो पहले सेकंड में इसने x डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4x। ये रूल है। तो अगर बोलेगा कि पहले सेकंड में x किया तो पहले सेकंड के बाद दूसरे सेकंड में वो कितना करेगा, 4x में से x माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x। तो इसलिए इसका रेशियो क्या होगा, 1:3। वही चीज लिखा हुआ है 5 के बाद क्या होगा, 7। तो अभी अब क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखा दूंगा कि इसका यूज कैसे करेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो वो भी पढ़ोगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ऊपर से गिरेगा तो अभी √2h/g याद रखोगे। और मैक्सिमम जब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो स्पीड याद रखोगे √2gh होगा। वही चीज दिखा हुआ है, 1:3:5:7 का रेशियो रहेगा, है ना। अब देखो बॉडी जब ऊपर, ये डायरेक्ट ये समझो ये क्या कर रहे हैं। देखो यहां से किसी बॉडी को आप क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो ऐसे, तो यहां तक आने में मान लो टाइम t1 ले रहा है। यहां से बॉडी को छोड़ रहे हो ऐसे, मान लो कि यहां तक आने में टाइम t2 ले रहा है।
अगर यहाँ से तुम बॉडी को छोड़ोगे, यहाँ से छोड़ोगे तो कहेगा सेम हाइट है। कंडीशन क्या है, तीनों का हाइट क्या है, सेम है। तो यहाँ से आने में वो कितना टाइम लेगा, तो जो टाइम दिया है ना उसका अंडर रूट ले लेना, तो ये T3 आ जाएगा। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, एक बार घर पे पढ़ना। अब जितना टाइम बचाया हूँ इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो सब लोग